दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हमारे सामने दो बाइक खड़ा है होंडा कंपनी का होंडा SP 125 जो 125 सीसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाला बाइक है। और अब आ चुका है होंडा CB 125 हॉर्नेट। और आज दोस्तों हम लोग कंपेयर करेंगे इन दोनों बाइक में, देखेंगे प्राइस में कितना फर्क है, दोनों के फीचर्स में क्या खास फर्क देखने को मिलता है और कौन सा बाइक किन के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। शुरुआत दोस्तों दोनों बाइक के प्राइस से करते हैं। आप अगर होंडा SP 125 लेते हैं पेप्को होंडा से, इस बाइक का दोस्तों डिस्क वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस रहने वाला अपने जमशेदपुर में 1,17,000 रुपीज। और आप अगर दोस्तों होंडा CB 125 हॉर्नेट इस बाइक को लेते हैं तो पेप्को होंडा में इस बाइक का ऑन रोड प्राइस रहने वाला है 1,32,000 रुपीज। तो आपने देखा होंडा CB 125 हॉर्नेट से SP 125 प्राइस में दोस्तों करीब 15,000 रुपीज हमारे जमशेदपुर के ऑन रोड प्राइस पे सस्ता पड़ता है। तो आप देखते हैं इन दोनों बाइक के फीचर्स में आपको क्या खास फर्क देखने को मिलेगा। शुरुआत दोस्तों दोनों बाइक के रियर मिरर से करते हैं। आप देख रहे हैं दोनों के डिजाइन में काफी फर्क है, आप सभी ने देखा। और आप सभी जानते हैं कि आप अगर होंडा SP 125 लेते हैं तो इस बाइक के हेडलैम्प में आपको फुली LED हेडलैम्प मिल रहा है और ये देखने में काफी स्पोर्टी और शार्प लुक के साथ मिल जाता है। और साइड में इसमें LED पोजिशन लाइट मिलता है। चलिए मैं इसमें की ऑन करता हूँ। आप देखिए ऑन होने के बाद ये आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। और आपने देखा कि जैसे मैंने की ऑन किया है इसका लो बीम भी स्टार्ट हो जाता है इसके LED पोजिशन लाइट के साथ। साथ ही आप देख रहे हैं टर्न सिग्नल इंडिकेटर में नॉर्मल बल्ब है, यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल नहीं है। मीटर वाइजर ब्लैक फिनिश में है जिसमें होंडा का स्टिकर और हेडलैम्प के नीचे नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है। आप अगर CB 125 हॉर्नेट ले रहे हैं तो इस बाइक का हेडलैम्प आपको किसी मॉन्स्टर की तरह नजर आएगा, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, जो देखने में बहुत ही एग्रेसिव लुक के साथ मिल जाता है। और इसमें नीचे की तरफ में लो बीम है, ऊपर में हाई बीम है और इस तरफ में दोनों साइड में आपको LED पोजिशन लाइट मिलता है। चलिए मैं इसे भी ऑन करता हूं। आप देखिए ये ऑन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। और इसमें भी देख रहे हैं कि ऑन करते ही इसका लो बीम स्टार्ट हो जाता है। साथ ही आप देख रहे हैं हेडलैम्प के ऊपर नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है और मीटर के साइड में ऊपर की तरफ में टर्न सिग्नल इंडिकेटर में LED है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल नहीं है। दोनों बाइक का हेडलैम्प अभी की ऑन होते देखिए आपको कुछ इस तरह का नजर आने वाला है। दोनों बाइक के फ्रंट सस्पेंशन में काफी फर्क है। आप सभी जानते हैं कि आप अगर होंडा SP 125 लेते हैं तो यहाँ इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन में आपको टेलीस्कोपिक फॉर्क मिल जाता है। और CB 125 हॉर्नेट में बाइक में आप देख रहे हैं यहाँ आपको गोल्डन कलर का काफी प्रीमियम सा USD फॉर्क मिलता है। साथ ही मडगार्ड पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ इस बाइक में जो मडगार्ड है आपको दो पीस में मिल रहा है। फ्रंट वाला पार्ट आप देख रहे हैं बॉडी कलर से पेंट है और रियर वाला पार्ट सामने से लेके पीछे तक मैट फिनिश में मिलता है। और आप सभी देख रहे हैं मडगार्ड में ABS का एक स्टिकर भी लगा है। आप अगर होंडा SP 125 लेते हैं तो इस बाइक का भी फ्रंट वाला मडगार्ड आप देख रहे हैं बॉडी कलर से पेंट है, रियर वाला पार्ट आप देख रहे हैं आपको मैट फिनिश में मिलता है। साथ ही दोनों बाइक के अलॉय व्हील पे ध्यान देंगे तो यहाँ देख रहे हैं दोनों का जो अलॉय व्हील का डिजाइन है इसमें काफी फर्क है। और आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर CB 125 हॉर्नेट लेते हैं इस बाइक के व्हील में आपको 17 इंच का व्हील मिल रहा है। और यहाँ देखिए जो टायर साइज है 80/100 सेक्शन का है। आपने देखा आप अगर SP 125 लेते हैं तो इस बाइक के व्हील में आपको 18 इंच का अलॉय व्हील मिलता है। और यहाँ जो टायर साइज है सेम है 80/100 सेक्शन का। साथ ही SP 125 के दोस्तों फ्रंट डिस्क पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे आपको 240 mm का नॉर्मल डिस्क मिलता है सिंगल पिस्टन कैलिबर के साथ। आपने देखा आप अगर CB 125 हॉर्नेट ले रहे हैं तो यहाँ इस बाइक के डिस्क में आपको 240 mm का पैटल डिस्क मिल रहा है, वो भी डुअल पिस्टन कैलिबर के साथ। तो दोनों के ब्रेकिंग सिस्टम में आप ध्यान देंगे तो इस बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। और साथ ही आप जानते हैं कि इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS भी मिल जाता है। अभी आप दोस्तों दोनों बाइक के टेल लाइट को एक साथ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं दोनों के डिजाइन में काफी फर्क है। आप अगर CB 125 हॉर्नेट लेते हैं तो इस बाइक का टेल लैम्प में आपको LED मिल रहा है जो काफी छोटा है और आप देख रहे हैं साइड से काफी शार्प लुक में आपको मिल जाता है। आप अगर होंडा SP 125 लेते हैं तो इस बाइक का टेल लैम्प आपको थोड़ा बोल्ड सा नजर आएगा, इसमें भी LED और ये आपको देखने में M के शेप में मिलता है। साथ ही दोनों बाइक के मडगार्ड पे ध्यान देंगे तो देखेंगे दोनों में काफी फर्क है। आप देखिए अगर आप होंडा CB 125 ले रहे हैं हॉर्नेट तो यहाँ पर जो इसका मडगार्ड है आप देख रहे हो ऊपर वाला पार्ट इसका काफी स्पोर्टी लुक के साथ मिलता है, काफी स्लिक्स है। नीचे की तरफ में ध्यान देंगे तो यहाँ नंबर प्लेट लगाने की जगह दी गई है। इसके ऊपर रिफ्लेक्टर के ऊपर एक LED लाइट है जो नंबर प्लेट के ऊपर लाइट फोकस करता है। टर्न सिग्नल इंडिकेटर में LED और यहाँ ये फ्लेक्सिबल नहीं है। आप अगर होंडा SP 125 ले रहे हैं इस बाइक का मडगार्ड आपको थोड़ा सिंपल सा नजर आएगा। अब इसके सामने यहाँ नंबर प्लेट लगाने की जगह दी है। रिफ्लेक्टर के ऊपर आप देख रहे हैं नॉर्मल बल्ब है, यहाँ LED लाइट नहीं है जो नंबर प्लेट के ऊपर लाइट फोकस करता है। और टच सिग्नल इंडिकेटर में नॉर्मल बल्ब है, यहाँ भी आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल नहीं है। दोनों टेल लैम्प को एक साथ देखिए एक बार फिर से कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा। साथ ही दोनों बाइक के रियर सस्पेंशन में भी काफी बड़ा फर्क नजर आएगा। होंडा SP 125 के सस्पेंशन पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक टच सस्पेंशन मिल रहा है। आप इस बाइक में आएंगे तो यहाँ देखेंगे यहाँ आपको 5 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक अब्जॉर्बर मिलता है।
साथ ही बाइक के रियर व्हील पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ इस बाइक में आपको 110/80 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक है। आप अगर SP 125 लेंगे तो यहाँ भी 130 mm का ड्रम ब्रेक है और जो टायर साइज है यहाँ 180 सेक्शन का है। मतलब कि CB 125 हॉर्नेट में जो टायर का साइज है दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है 10 mm आपको SP 125 के टायर से ज़्यादा वाइड मिल जाता है। दोनों बाइक में दोस्तों आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं CB 125 हॉर्नेट में आपको कुछ इस तरह का साड़ी गार्ड नजर आएगा। और यहाँ एक कमी है कि इसमें दोस्तों आपको लेडीज फुटरेस्ट लगा हुआ नहीं मिलता है। आप अगर होंडा SP 125 लेते तो यहाँ आप सभी जानते हैं कि इसमें आपको साड़ी गार्ड के साथ लेडीज फुटरेस्ट दोनों ही मिल जाता है। साथ ही इस बाइक के चेन कवर पे ध्यान देंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ आपको फुल कवर्ड प्लास्टिक मटेरियल का चेन कवर मिलता है, जिससे बाइक में जो चेन पॉकेट का मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी घट जाता है, कम मेंटेनेंस लगता है। आप अगर CB हॉर्नेट 125 लेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस बाइक में आपको हाफ अपर चेन कवर मिलता है। तो इस बाइक में अगर आप चेन पॉकेट को रेगुलर क्लीन नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं रखेंगे तो चेन पॉकेट का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है आपको थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसके बाद गियर लीवर पे ध्यान दीजिए। यहाँ इस बाइक में आपको एक कुछ इस तरह का मिलता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। आप देख रहे हैं राइडर वाला फुटरेस्ट है, रबड़ का ग्रिप है, पिलियन वाले पे आपको ये कुछ इस तरह का मिल जाएगा। होंडा SP 125 में ये आपको बहुत ही बेसिक सा मिलता है। आप देखिए यहाँ पिलियन फुटरेस्ट कुछ इस तरह का मिलेगा, राइडर वाला एक रॉड के ऊपर फिट है ये वाला फुटरेस्ट, और गियर लीवर आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। इन दोनों बाइक के दोस्तों सीट पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपको बहुत बड़ा फर्क नजर आने वाला है। आप सभी देख रहे हैं, आप अगर CB 125 ले रहे हैं तो यहाँ इस बाइक में आपको काफी स्पोर्टी सा दिखने वाला 2 पीस में स्टेप अप सीट मिलता है। मगर यहाँ एक चीज मैंने नोटिस किया है कि यहाँ जो राइडर वाला सीट है आपको काफी वाइड मिल जाता है। और आप अगर होंडा SP 125 लेते हो तो यहाँ एक फैमिली पर्सन के लिए काफी लार्ज एंड कंफर्टेबल सीट मिलता है। और बताना चाहूंगा SP 125 का सीट हाइट 790 mm रखा गया है। वेबसाइट में इस बाइक के सीट हाइट के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। मेरा मानना है कि अगर आपका हाइट 5 फीट 5 फीट 2 इंच होगा तो आप इन दोनों में से किसी बाइक को लेकर आराम से दोस्तों राइड कर पाएंगे। इसके अलावा ग्रैब बार में काफी बड़ा फर्क है। आप देखिए CB 125 हॉर्नेट में जो ये ग्रैब बार मिल रहा है आपको थोड़ा सा देखने में स्प्लिट सा नजर आएगा, इसमें बॉडी कलर से पेंट किया गया। और बताना चाहूंगा ये दोस्तों प्लास्टिक मटेरियल का बना है, मगर ये देखने में मतलब पकड़ने में काफी आपको मजबूत भी महसूस होगा। और आप अगर होंडा SP 125 लेते हो यहाँ बॉडी कलर से पेंट आपको कास्ट आयरन मटेरियल का ग्रैब बार मिल जाता है। अभी आप दोनों बाइक के फ्यूल टैंक को एक साथ देख रहे हैं और आप देख रहे हैं दोनों में डिजाइन में काफी फर्क है। होंडा SP 125 के फ्यूल टैंक में आप सभी को जानकारी, यहाँ आपको 11 लीटर कैपेसिटी मिलता है। और इस बाइक का फ्यूल टैंक आप सभी जानते हो ऊपर से ही आपको दोस्तों कंप्लीट मेटल का मिलता है और फ्यूल वाला कैप टैंक के साथ अटैच नहीं है, जैसा कि आपने देखा। आप अगर होंडा CB 125 हॉर्नेट ले रहे हैं तो इस बाइक में फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर का, मतलब SP 125 से 1 लीटर साइज में ये बड़ा है। साथ ही इसका जो फ्यूल टैंक है आपको बहुत ही एग्रेसिव और काफी मस्कुलर लुक के साथ मिलता है। और यहाँ आपको 3 टोन कलर नजर आएगा। आप देख रहे हैं ऊपर में लेमन येलो कलर है, डीप ब्लू कलर है और साथ ही यहाँ ग्रे कलर भी नजर आ रहा है। और इस बाइक के फ्यूल वाले कैप पे ध्यान देंगे तो मैं आपको दिखाता हूं। आप देखिए ये टैंक के साथ अटैच है, भले ही इसका फ्यूल टैंक ऊपर से प्लास्टिक फाइबर मटेरियल का है, अंदर से आपको ये मेटल का ही मिल जाता है। और अब दोस्तों दोनों बाइक के कंसोल और हैंडल बार में लगे स्विचेस की बात करते हैं। आप सभी देख रहे हैं दोनों बाइक में आपको एक जैसा दिखने वाला कलर TFT डिस्प्ले मिलता है। इस बाइक का ऑन करते हैं और कंसोल में जो इंटरफेस है आप देखिए ऑन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, आपने देखा। और यहाँ पर आपका कोई कॉल आता है तो उसे आप रिसीव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसे नेक्स्ट, प्ले, पॉज, वॉल्यूम बढ़ाना कर पाओगे। नेविगेशन देख सकते हैं, साथ ही आपका वेदर रिपोर्ट के बारे में भी कंसोल में जानकारी मिलेगी। तो यही जो सेम फीचर्स है आपको यहाँ होंडा SP 125 में मिलता है। तो अब इसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। अब बात करते हैं हैंडल बार की। आप देख रहे हैं यहाँ होंडा SP 125 में आपको ब्लैक कलर का सिंगल ट्यूब हैंडल बार मिलता है और थोड़ा सा डिजाइन में फर्क है यहाँ पे। और इस बाइक में भी आपको ब्लैक कलर में सिंगल ट्यूब हैंडल बार मिल जाता है। कंसोल की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार हर वीडियो में आप इस कंसोल के बारे में आपको जानकारी दोस्तों मिल चुकी है। अब स्विचेस की बात करते हैं। आप देखिए होंडा CB 125 हॉर्नेट में इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच आपको एक साथ मिल रहा है। मैं बाइक स्टार्ट कर रहा हूं और यही से आप इसे बंद कर सकते हैं। और आपने देखा बाइक में आपको साइलेंट स्टार्ट मिल जाता है। आप अगर होंडा SP 125 लेते हैं तो यहाँ आपको साइलेंट स्टार्ट तो मिलता है, मगर इंजन किल स्विच यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ आपको होंडा का ऑटो स्टॉप स्टार्ट सिस्टम वाला स्विच इस बाइक में दे दिया गया है, जो आपको CB 125 हॉर्नेट में दोस्तों नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड में हैंडल बार में लगे स्विचेस की बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ आपको इंटीग्रेटेड हाई बीम, लो बीम, पास स्विच मिल रहा है। कंसोल को यूज करने के लिए अप एंड डाउन बटन, बैक बटन, होम बटन के साथ टर्न सिग्नल, इंडिकेटर स्विच और हॉर्न मिल जाता है। और कंसोल के नीचे में यहाँ आपको नजर आ रहा है टाइप C USB मोबाइल चार्जिंग सॉकेट आपको मिलता है होंडा SP 125 में।
तो लेफ्ट साइड के हैंडल बार के स्विचेस की बात करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सेम सेटअप वही मिल रहा है जो आपको Honda SP 125 में मिलता है, कोई भी चेंजेस नहीं है। और इस कंसोल के लेफ्ट साइड में इधर आएंगे तो आप देखेंगे इसमें इस तरफ में चार्जिंग सॉकेट दिया गया जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है। SP 125 के एग्जॉस्ट के ऊपर आप देख रहे हैं मेटल में क्रोम फिनिश में मफलर कवर लगा हुआ मिलता है। आप अगर CB 125 हॉर्नेट ले रहे तो इस बाइक का एग्जॉस्ट आपको ज्यादा कॉम्पैक्ट और स्पोर्टी लुक के साथ मिलता है और ये देखने में काफी प्रीमियम भी लगता है क्योंकि यहाँ एल्यूमिनियम मटेरियल का दोस्तों एक मफलर कवर लगा है। और इस बाइक का दोस्तों कर वेट 124 kg है, SP 125 का कर वेट 117 kg है। इस न्यू मॉडल से SP 125 करीब 7 kg दोस्तों वेट में हल्का है। दोनों बाइक के दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस में भी काफी फर्क है। आप अगर CB 125 ले रहे तो बाइक में आपको 166 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है और Honda SP 125 में दोस्तों आपको 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। तो वीडियो क्लास में दोस्तों बताना चाहूंगा कि आप अगर एक पर्सनल यूज के लिए अपने लिए एक बाइक लेना चाहते हैं अपने कॉलेज वगैरह जाने के लिए या दोस्तों के साथ घूमने के लिए, तो आपके लिए दोस्तों CB 125 हॉर्नेट ये बाइक काफी बेहतर रहेगा। आप अपने साथ साथ चाह रहे हैं कि फैमिली में भी बाइक को यूज करूं तो आपके लिए दोस्तों बोलना चाहूंगा कि Honda SP 125 ज्यादा बेहतर है क्योंकि आप सभी देख रहे हैं इस बाइक में आपको सिंगल पीस में काफी लार्ज एंड कंफर्टेबल सीट मिल जाता है। और अब बात करते हैं दोस्तों दोनों ही बाइक के इंजन की। आप सभी जानते हैं दोनों बाइक में आपको 125 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है। दोनों ही बाइक का पावर और टॉर्क आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पॉज करके देखिएगा, आप देखेंगे दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों बाइक में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। साथ ही स्टार्टिंग में आप जानते हैं कि SP 125 में आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों ऑप्शन मिलता है और आप अगर CB 125 हॉर्नेट ले रहे हैं तो इस बाइक में आपको देखिए किक स्टार्ट नहीं मिलता है, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट मिलता है। और यहाँ एक कंपनी ने बहुत बड़ा फर्क किया है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। आप अगर ध्यान देंगे इसके बैटरी में तो आप देखेंगे कि पहले तो इसमें किक नहीं है, इसके बाद इस बाइक में आपको 12 वोल्ट 4Ah का बैटरी लगा हुआ मिलता है। और SP 125 का आप साइड कवर खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें आपको किक स्टार्ट होते हुए भी 12 वोल्ट 5Ah का बैटरी लगा हुआ मिलता है। तो ये फर्क आपको थोड़ा सा नजर आएगा। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि दोनों बाइक में मेरा मानना है कि आराम से आपको राइड करने पे 60-65 तक का माइलेज मिल जाएगा, हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए। और जब तक मैं इस बाइक का माइलेज सर्च नहीं करता तब तक मैं एक अंदाजे में आपसे बात कर रहा हूँ और जल्द ही आप मेरे चैनल में इस बाइक का एक सिटी और हाईवे माइलेज सर्च वीडियो भी देख पाएंगे। तो आप सबसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप जमशेदपुर इसके आसपास से हैं, इन दोनों में से किसी बाइक का टेस्ट राइड या फिर इसे परचेस करना चाहते हैं तो आइए पेप्को होंडा में, शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और साथ ही मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके शेयर करें। चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स को लेफ्ट की तरफ स्वैप करके हाइप का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, उससे मेरे चैनल को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। और आप अगर Honda SP 125 इस न्यू मॉडल का अगर माइलेज सर्च वीडियो देखना चाहते हैं, इन दोनों वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।